नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज की खास तहकीकात बेटियों का बाजार। मैं हूं गौरव सिंह। आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे हाट बाजार की हकीकत जहां सजती है महिलाओं की मंडी। सब्जी भाजी की तरह नीलाम होती हैं नाबालिग लड़कियां और जिस्म के सौदागर तय करते हैं उनकी आबरू की कीमत। राजधानी दिल्ली में हर साल हजारों लड़कियां दूसरे राज्यों से लाई जाती हैं। ये अपने घरों से निकलती हैं अच्छे भविष्य की आस लेकर, अच्छी नौकरी और शादी के सपने संजोकर। लेकिन जिस्म के सौदागर धकेल देते हैं इन्हें जिस्म के बाजार में, जहां हर रोज इन मासूमों का होता है शारीरिक और मानसिक शोषण। यहां कौड़ी के भाव, बिकती है आबरू, बाजार में लगती है बेटियों की बोली। जिस्म के सौदागर लगाते हैं कीमत। जहां चंद रुपयों में नीलाम होता बचपन। नौकरी और शादी की आड़ में कराई जाती है जिस्म फरोशी। दलालों के चक्रव्यूह में फंसी नाबालिग बच्चियों की सनसनीखेज कहानी, खौफनाक आंकड़ों की जुबानी। जहां हर कदम पर है अत्याचार, वो है बेटियों का बाजार। कहते हैं कि बेटियां देश का भविष्य हैं, इन्हीं से समाज का अस्तित्व है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि समाज का अस्तित्व खतरे में है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हां, पहले से ही देश में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम हैं। इस पर भी समाज में महिलाओं का शोषण होता है। पिछड़े इलाकों से इन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि छोटी उम्र में ही इन्हें बोझ समझकर बेच दिया जाता है। झारखंड की ज्यादातर आदिवासी लड़कियां नन्ही उम्र में ही गलत हाथों में पड़ जाती हैं और फिर इसके बाद उनके साथ क्या कुछ होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिक रही हैं बेटियां, खामोश है दुनिया। भारत में बेटियों का मुद्दा एक बार फिर उठ रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाकर बेटियों की स्थिति को मजबूत करने की कोशिशों में लगी है। तो दूसरी तरफ भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता ने राज्य के बेरोजगारों के लिए बिहार से बेटी लाने का वायदा करके सनसनी फैला दी। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों की बेटियां इस हद तक बोझ हैं कि उनका हाथ किसी बेरोजगार के हाथ में यूं ही थमा दिया जाए? और यह हकीकत है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों से भारी संख्या में बेटियों की खरीद फरोख्त होती है। इस बाजार का सबसे बड़ा अड्डा है देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए इलाके। यहां दलालों के जरिए बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं लाई जाती हैं। और फिर उन्हें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बेच दिया जाता है।
हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में बेरोजगारों की भारी संख्या है और यही वजह है कि ऐसे लड़कों की शादी वक्त पर नहीं हो पाती। स्थायी रोजगार न होने की वजह से कोई अपनी लड़की का हाथ भी इनके हाथ में देने को तैयार नहीं होता। अकेले हरियाणा में 32 से 35 लाख कुंवारों की फौज है जिनकी उम्र ढलने लगी है, लेकिन अभी तक इनके हाथ पीले नहीं हुए। कमोबेश ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के हैं। ऐसे में इनमें से कई लड़कों की शादी तस्करी कर लाई गई दूसरे राज्यों की नाबालिग लड़कियों से करा दी जाती है। इस सौदेबाजी के बदले में दलाल लड़के के परिवार से मोटी रकम वसूल लेते हैं। देश भर में लड़कियों की तस्करी के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आती है। आंकड़े बताते हैं कि 2009 से 2011 के बीच लापता नाबालिग लड़कियों की तादाद 35,615 रही। वहीं देश भर में 2009 से 2011 के बीच लापता हुई महिलाओं की संख्या 1,60,000 है। हरियाणा में लिंगानुपात इतना बिगड़ चुका है कि हर 1000 लड़कों पर 879 लड़कियां हैं। गुड़गांव के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। यहां प्रति 1000 लड़कों पर 853 लड़कियां हैं। एक अनुमान में हरियाणा के कुंवारों की फौज 35 लाख है। देश की राजधानी दिल्ली किस तरह लड़कियों की तस्करी का अड्डा बनती जा रही है, इसकी भी हकीकत देख लीजिए। 2009 से 2011 के बीच दिल्ली से लापता नाबालिग लड़कियों की संख्या 1,636 रही। तो वहीं इस बीच दिल्ली से लापता महिलाओं की संख्या 3,786 रही। महिलाओं की तस्करी के लिए भारत बड़ा बाजार बनता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली से देश भर में नाबालिग लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं। यूएन रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 2011 के बीच भारत में 35,615 नाबालिग लड़कियां लापता हुईं। इस बीच करीब 1,60,000 महिलाएं लापता हुईं। इनमें से पुलिस बहुत कम लड़कियों को ढूंढ पाई, जबकि ज्यादातर लड़कियों की तलाश आज भी जारी है। लेकिन उनका कोई सुराग, कोई तलाश ढूंढ पाने में पुलिस पूरी तरह से अभी तक नाकाम रही है। जानकारों की माने तो इस अपराध के पीछे लचर कानून और पुलिस का ढुलमुल रवैया काफी हद तक जिम्मेदार है। जब तक इस अपराध के खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं बन जाते, तब तक इस पर लगाम कस पाना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। कैसे झारखंड की आदिवासी और गरीब लड़कियों को दलाल अपने चंगुल में फंसाते हैं, कैसे लड़कियों को उनके घर वालों की नजरों से चुरा लिया जाता है और कैसे फिर देखते ही देखते वो जिस्म के बाजार में उतर जाती हैं। ये सब कुछ एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत होता है। गरीबी से तंग जो घर वाले बेटियों को बोझ समझने लगते हैं, उन्हें थोड़ी सी आर्थिक मदद देकर और बेटी के अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर जिस्म के सौदागर उनकी बच्चियों को उड़ा ले जाते हैं और फिर ढकेल दिया जाता है उन्हें जिस्म की मंडी में। मानव तस्करी के मामलों में अव्वल नंबर पर झारखंड। हाट बाजारों में होती है लड़कियों की सौदेबाजी। मानव तस्करी विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा कमाई का जरिया बनकर उभरा है। इंसान के बनाए बाजार में इंसान की तस्करी दो तरीकों से होती है। पहला तो घरेलू कामगारों के तौर पर और दूसरा ये कि जो लड़कियां थोड़ी अच्छी कद काठी की होती हैं, उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। जिस्म के बाजार में लड़कियों पर रंग और कद काठी के हिसाब से बोली लगाई जाती है।
झारखंड के आदिवासी इलाकों से लड़कियों को तस्करी के जरिए देश के अन्य हिस्सों से कामगारों के बहाने ले जाए जाने का सिलसिला जारी है। झारखंड सरकार भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन इस अपराध पर रोक लगा पाना शायद सरकार के बस की बात नहीं है। या यूं कहें कि इतने बड़े पैमाने पर हो रही बच्चियों की तस्करी को लेकर राज्य की सरकार गंभीर नहीं है। झारखंड के हाट बाजारों में बाज निगाहों के साथ तस्कर घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई नाबालिग और अकेली लड़की उनकी नजरों में आती है, वो उसे पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। और अगर कोई कमसीन खूबसूरत लड़की उनकी नजरों में चढ़ जाए तो उसे हासिल करने के लिए उसके माँ बाप को मोटा लालच दिया जाता है। यही वजह है कि झारखंड के हाट बाजार अब लड़कियों की तस्करी का अड्डा बन चुके हैं। सब्जी भाजी वाले इन बाजारों में लड़कियों के सौदे किए जाते हैं और फिर यहीं से शुरू होता है इन लड़कियों की जिंदगी में यातनाओं, प्रताड़नाओं और जिल्लत का दौर। जीरो ट्रैफिक नाम से प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो कमोबेश यही हालत देश की 1.6 करोड़ बेटियों की है। शोध से पता लगा है कि इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं को जबरदस्ती जिस्म के बाजार में धकेला गया है। दिसंबर 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 लाख महिलाएं यौन शोषण के दलदल में फंसी हुई हैं। इनमें 60% लड़कियां 12 से 16 साल की उम्र के बीच की हैं, जिन्हें तस्करी के जरिए इस कीचड़ में पहुंचाया गया। ये रिपोर्ट बताती है कि देश भर में 3 लाख वैश्यालय हैं, जिनमें वैश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं के साथ 50 लाख बच्चे भी रहते हैं। पिछले 3 साल में अकेले झारखंड राज्य में ही तस्करी के मामलों में 3 गुना इजाफा हुआ है। तस्करी के जरिए दूसरे शहरों में लाई गई बेटियों को तमाम तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। जिन राज्यों में लड़कियों की कमी है, वहां झारखंड की नाबालिग लड़कियों की शादी अधेड़ उम्र के लोगों से करा दी जाती है। हरियाणा में ये चलन जोरों पर है। अकेले हरियाणा में कई हजार से ज्यादा लड़कियां दूसरे राज्यों से खरीद कर लाई गई हैं। कहने को तो ये घर की बहू हैं, लेकिन कई बार अपने ही घर में इनकी हैसियत किसी बंधुआ मजदूर से कम नहीं होती। जानवरों की तरह दिन भर काम करने के बाद इन्हें रूखा सूखा खाना मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ इनका शारीरिक शोषण भी खूब होता है। हरियाणा के लोग इन्हें पारो कहकर बुलाते हैं, लेकिन पारो के दिल में कितना दर्द छुपा है, इसका किसी को एहसास नहीं। अपनों से दूर पराये लोगों के बीच एक पारो सीने पर कितना दर्द लेकर जिंदगी गुजार देती है, इसे बयां कर पाना मुमकिन नहीं। दिल्ली से विजय राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जी हाँ, ये हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। आदिवासियों की गरीबी का फायदा उठाकर दलाल उनकी नाबालिग बच्चियों को जिस्म फरोशी के दलदल में उतार देते हैं। कम उम्र की ये बच्चियां कितने खौफनाक दौर से गुजरती होंगी, इसका अंदाजा भी आप और हम नहीं लगा सकते। फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे मानव तस्करी की खौफनाक कहानी आंकड़ों की जुबानी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ।